हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक और केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। देखिए केमिकल स्टॉक्स हम बार बार बात करते हैं, जिक्र करते हैं केमिकल स्टॉक्स की, लेकिन इनके पीछे की जब कहानी समझोगे तो आज की डेट में हर चीज के पीछे एक केमिकल का हाथ है। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो। देखिए आप खाना यहाँ पे खाते हो, वो फूड जब उगता है तो उसके लिए जब फर्टिलाइजर हम डालते हैं तो वो एक केमिकल है। उस फूड को बचाने के लिए जब वो उगता है पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, वो केमिकल है। वो घर में आता है, आपके घर में आता है सफाई के लिए, उन फूड की सफाई के लिए, घर में झाड़ू पोछे के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो भी केमिकल है। तो केमिकल का हर सेगमेंट में, आप ब्रश कीजिए, आप नहाते धोते हो, साबुन का यूज करते हो, वो भी केमिकल है। केमिकल इस तरीके से यूज होने लग गया है डे टू डे बेसिस में, तो केमिकल कंपनीज तो मल्टी बैगर होंगी ही। अब आप सोचोगे क्या बात कर रहे हो, यहाँ तक कि घर जब बनता है वहाँ पे देखिए किस तरीके से केमिकल यूज होता है। कोई भी चीज़ बनती है, चाहे फेविकॉल हो, चाहे आपके घर की पाइप्स हों, पाइप से मेरा मतलब है चाहे वो तारें हों या फिर पानी के पाइप्स हों, सब केमिकल है। आप कहोगे "ओ, क्या बात कर रहे हो आप खाना खाते हो, देखिए नमक केमिकल है, क्या नहीं केमिकल है। आप सोचिए हर चीज में कहीं ना कहीं पे केमिकल का यूज आप देख रहे होंगे आज की डेट में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आज इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की रिसेंट वीडियोज रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर है, बहुत अच्छे से आपको रिवर्सल एग्जाम्पल के ऊपर है, साथ के साथ अटैक एट द रेट 200, स्टॉक स्कैनिंग, स्टॉक फिल्टरिंग, काफी डिटेल में एक्सप्लेन है, इनको देखिए, समझिए, सीखिए। और हम बात करने वाले हैं आज एपिग्रल की। एपिग्रल लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक। आपने नाम सुना होगा कभी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, बहुत बार हमने इसकी चर्चा की है। उसकी एक सब्सिडरी इससे डिमर्ज हुई। यहाँ पे जब डिमर्ज हुई, मेघमानी फाइन केमिकल लिमिटेड जो कि पहले मेघमानी ऑर्गेनिक्स में था, वो डिमर्ज हो गया। डीमर्स हुआ अप्रैल 2021 में, और उसने यहाँ पे बनाया आपके लिए एपिग्रल लिमिटेड। अब एपिग्रल लिमिटेड को आप देखोगे, डिटेल में समझोगे, 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1,000 के आसपास का प्राइस, अंडर वैल्यूड स्टॉक, और प्रॉफिट जबरदस्त। देखिए जरा प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ग्रोथ है रिवेन्यू की, क्या ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी की। नंबर्स अमेजिंग है एपिग्रल के, लेकिन स्टॉक रडार में क्यों है जरा आप ध्यान से देखना। अगर इसको देखोगे तो क्लोर केमिकल, ये ध्यान देना, क्लोर एल्कलाई वाला ये, और इसके डेरिवेटिव वाला। कल ही हमने एक बात करी थी कॉस्टिक सोडा की, लेकिन अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये कंपनी कॉस्टिक सोडा के भी ऊपर काम करता है, और हाइड्रोजन के ऊपर, और साथ में कॉस्टिक पोटास के ऊपर भी काम करता है। अब आपको हो गया यार, कॉस्टिक सोडा तो आपने देखा, उसमें क्या था, सोडियम था, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब कॉस्टिक पोटास क्या है, ये कौन सा केमिकल आ गया। बस सिंपल सी बात है, जहाँ पे पोटास का यूज हो रहा है, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम का है के, जैसे वो Na था वहाँ पे ये के है, के यानी कि ये सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम की बात आती है तो पोटेशियम मतलब एग्रोकेमिकल, यानी कि फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर में आप देखते हो ना, नाम सुनते होंगे NPK, नाइट्रोजन, और पी से आपका पोटेशियम, और के से पोटेशियम, पी से आपका फास्फोरस। आप ये नाम सुना होगा NPK, तो ये के पोटेशियम आपके सामने आया, पी पोटेशियम नहीं, के पोटेशियम, वही ये पोटास है। तो कॉस्टिक पोटास से आपका फिर कहाँ यूज होगा। और साथ में ये जो क्लोरीन निकल रही है, हर जगह पे आपने देखा होगा क्लोरीन, क्लोरीन का यूज हो रहा है। क्लोर एल्कलाई कह रहा है, तो क्लोरीन जब निकल रही है, NaCl से क्लोरीन निकलेगी, तो क्लोरीन का यूज कहाँ होगा, अभी आगे देखोगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिक सोडा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कॉस्टिक पोटास, साथ में CPVC रेजिन। अब मैं आपको CPVC रेजिन के ऊपर बात करेंगे, लार्जेस्ट भाई CPVC रेजिन। अब CPVC रेजिन है क्या ये, अब इसके ऊपर चलते हैं। चलिए चलते हैं, केमिकल की हम बात कर रहे थे तो CPVC रेजिन के ऊपर चलते हैं, वहां से समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। आपने देखे होंगे ये PVC के पाइप आज की डेट में मोस्टली यही यूज होते हैं। पहले आपने देखे होंगे वो लोहे के पाइप यूज होते थे ना जगह जगह पे। अगर अभी हम गांव की बात करें तो वहाँ पर आग लगने का डर है, तो हम लोग पानी में वही यूज करते हैं, गाँव में लोहे के पाइप्स को ही यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सिटी एरिया में आओगे तो यहाँ पे जो घरों में जहाँ पे आग वाग लगने का खतरा कम है, तो ये CPVC यूज होते हैं। आग लगने से मतलब, जब जैसे मैं अपने एग्जांपल लूँ, पहाड़ों पर हमारी जो दूर वाली पाइपलाइन होती है उसमें जनरली लोहे की पाइप यूज होती है। कभी भी जंगल में आग लग जाती है, कहीं पे भी आग लग जाए, तो उनमें ये थोड़ा सा, अगर ऑल्दो उसको भी अंडरग्राउंड अगर आप डालोगे फिर भी रिस्क रहता है,
कहीं पे भी पानी ब्लॉक वो हो जाए तो वहाँ पे लोहे की पाइप यूज होती है। यहाँ पे ये सीपीवीसी पाइप घरों के अंदर जितनी भी फिटिंग एंड ऑल है ये यूज होती है। इसमें क्या सिंपल है, आप भी कर सकते हो, इसकी फिटिंग आपने की भी होगी, हमने तो कई बार कर रखी है इसकी खुद ही। सीधे भाई पाइप लिया आपने, सीधे बीच में सोल्यूशन होता है, डाला आपने, चिपकाया, उसको चिपक जाता है, थोड़ी देर में आपकी फिटिंग होगी उसके बेसिस पे। कट करने के लिए सिंपल वो जो एक्सा वाली ब्लेड आती है उससे आपने काट लिया, है ना। तो ये अब यही तो वो जो सीपीवीसी रेजिन है उससे बन के ये जो है सीपीवीसी पाइप बनते हैं। जैसे मैंने फिनोलेक्स का एग्जांपल लिया, लेकिन बाकी सारी कंपनीज है, एस्ट्रल है, और आप देखोगे प्रिंस पाइप्स है, बहुत सारी कंपनी जो है इसके ऊपर काम करती है। तो ये कहाँ से लेंगे सीपीवीसी रीजन? ये इन्हीं कंपनी से लेंगे। तो अब आपको समझ में, अब यूजेज देखिए, जैसे आपने देखा यूजेज देखिए, रिफाइनरी, पल्प और पेपर, हमने कल बात करी थी कॉस्टिक सोडा के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट, सफाई के काम, वही भाई, चाहे पोटास हो, पोटास हो, कॉस्टिक सोडा हो, ये यहाँ पे भी यूज होते हैं। टेक्सटाइल डाई पिगमेंट्स, फार्मा, एग्रोकेमिकल, पेंट कोटिंग, एल्यूमिना, पेस्टिसाइड, समझ गए अब आप कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी ज़बरदस्त होती है, इसीलिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, सेल्स ग्रोथ 53%, प्रॉफिट ग्रोथ और 46%, अमेजिंग है कि नहीं नंबर्स। चलते हैं, आप समझ जरूर गए होंगे आप। और सीपीवीसी का अगर आप फार्मूला भी देखोगे तो वो वही एक ही है, C9H11 समथिंग, उसमें हाइड्रोकार्बन होता है और साथ के साथ उसमें क्या होता है, उसमें ये क्लोरीन होती है। क्लोरीन हमारी कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था, NaCl का एग्जाम्पल लिया था, किस तरीके से वहाँ पे हमने सोडियम को अलग किया था, क्लोरीन को अलग किया था, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ से बनाया था। तो क्लोरीन तो बच गया, वो क्लोरीन कहाँ से यूज हुआ, वो यहाँ पीवीसी रेजिन के अंदर डाल दिया, सीपीवीसी रेजिन के अंदर क्लोरीन आ गया। सब वही चीज़ है, इधर उधर यूज होके पूरा का पूरा काम यहाँ पे केमिकल का दिख रहा है आपको। चलिए बात करते हैं इसके। ये देखिए, अभी हमने रिसेंटली अनुपम रसायन के बारे में काफ़ी जिक्र किया था, अब हम एपिग्रल के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मार्केट में लिस्ट जब हुई थी ना, यानी कि मेघवानी से जब ये यहाँ से डिमर्ज हुआ था, तो ये प्राइस देखिए अब आप, ऑलमोस्ट 400 के आसपास था। और उसके बाद देखिए क्या भागा शेयर, उसके बाद करेक्शन कंसोलिडेशन आई, फिर देखिए क्या भागा। अगर पीक को देखोगे तो 1700, लिस्टिंग कहाँ हुई थी 400, यानी कि 4 गुना। भाई अब 4 गुना हुआ तो फिर करेक्शन की भी उम्मीद होती है, अब जाके ये करेक्शन में आया है। बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई, अब बुलिश साइकिल स्टार्ट होने की जा रही है। तो देख सकते हो आपकी, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और अच्छे से आपको दिखेगा ये रैली के बाद का करेक्शन। देख रहे हो क्या रैली थी, अमेजिंग वाली। अब आया है स्टॉक रडार में, बड़े बड़े तो रैलीज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वैल्यू के पास आते हैं तो आपको लगता है वाह यार बढ़िया है। पिछली कंसोलिडेशन के पास आके अब कंसोलिडेट कर रहा है, पिछली कंसोलिडेशन का जोन यही तो था, अब देखिए उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिले छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि इसमें एंट्री कर पाए। पॉजिटिविटी मतलब बेयरिश साइकिल में अभी भी हम मौजूद हैं, हमें चाहिए बुलिश साइकिल, लेकिन बुलिश साइकिल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले जो आप भी गौर कर सकते हो, यानी कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन चल रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, और इंपॉर्टेंट वॉल्यूम के साथ कैंडल्स देखिए, मतलब जो प्राइस राइज ये हुआ है बढ़िया कैंडल्स के साथ। तो इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है कंसोलिडेशन में, और जहाँ पे इस तरीके से एकुमुलेशन हो सकता है उसके बाद फिर छलांग लगा सकता है। तो ये आगे आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाला स्टॉक आपको देखने को मिलना। मैंने यूजेस आपको दिखा दिए। केमिकल स्टॉक्स में नजरें सबकी बनी रहती हैं, और कुछ लोग इस तरीके से एकुमुलेट भी करते रहते हैं दबे छुपे। लेकिन जब बड़ा वॉल्यूम जो है एक्शन लेगा, तो बड़ा प्लेयर जब एक्शन लेगा तो बड़ा वॉल्यूम दिखेगा आपको, आप दिखेगा तो फिर प्राइस राइज भी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिग्रल वाला स्टॉक, यानी कि मेघमानी ऑर्गेनिक से निकला हुआ ये स्टॉक, मेघमानी फाइन केमिकल लिमिटेड MFL, आप समझे होंगे कहाँ कहाँ ये यूज कर रहा है। देखिए केमिकल, कौन कौन से केमिकल को ये प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कौन से सेक्टर में इसका यूज हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।